Hello everyone, so today we are going to find potential energy of an electric dipole when we place electric dipole in uniform electric field, right? जब आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल क्या आती है। सो आज हम फाइंड आउट करेंगे वो पोटेंशियल एनर्जी। सो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि डाइपोल क्या होता है, राइट? सो मैंने बताया प्रीवियस वीडियो में व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो देखो डाइपोल को हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे, राइट? तो उसके लिए हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। सो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं यूनिफॉर्म टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? सो नाउ लेट्स सी there is an electric, so let's see there is a uniform electric field, right? so ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और we know that इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ठीक है? सो अगर मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाई है तो ये अंडरस्टूड है कि ये पॉजिटिव यहाँ होगा और नेगेटिव यहाँ होगा। डाइपोल्स को क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करेंगे। तो देखो डाइपोल एक प्लस क्यू एंड सेकंड क्या लेंगे, माइनस क्यू, राइट? और ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है? एंड दिस डाइपोल मेक्स एंगल थीटा डिग्री विद इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये डाइपोल जो है थीटा डिग्री बना रहा है, किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एंगल बन रहा है डाइपोल्स का, थीटा डिग्री। क्लियर? सो नाउ देखो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं फोर्स की वजह से, फोर्स अप्लाई करने से। क्लियर? जो यहाँ पे चार्जेस फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एंड ड्यू टू टॉर्क की वजह से। क्लियर? टॉर्क की वजह से हम वर्क डन फाइंड आउट करेंगे तो वो वर्क डन किस टर्म में रिस्टोर होगा, हमारा पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में। सो नाउ देयर इज, अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स की वजह से यहाँ पे जो नेट फोर्स, राइट? क्लियर? यहाँ पे नेट फोर्स की बात करूँ तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाता है। सो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है नेट फोर्स कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। सो ना देखो क्यों नहीं एक्सपीरियंस करता, क्योंकि हमने देखो जो डाइपोल है ये किसी भी टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्लियर? अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बात करूँ तो इस प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो हमारा फोर्स लगेगा क्यू ही लगेगा। क्लियर? सो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्यू ही। F1 बात करूँ तो क्या आएगा, क्यू ही। एंड सेम मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F2, दिस इज क्यू ही माइनस, बिकॉज डायरेक्शन आर अपोजिट। सो एफनेट की बात करूँ, ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूँ, सो ट्रांसलेशनल मोशन में हमारा फोर्स एक्ट करता है बट देयर इज नो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल, सो दैट फोर्स इज जीरो। क्लियर? एट फोर्स व्हाट विल वी गेट, F1 प्लस F2। सो F1 है हमारा QE एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा बिकॉज डायरेक्शन आर अपोजिट, सो माइनस QE एंड यहाँ पे जो एफनेट की वैल्यू है जीरो। क्लियर? सो no force experienced by the dipole, but this dipole experience an external torque. Let us consider a dipole which consists two charges, positive and negative. पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पुट इन दी एंड या फिर मैं बोलूँ एंड प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो नो फोर्स एक्सपीरियंस बाय द डाइपोल। क्लियर? सो यहाँ से कोई वर्क डन कैलकुलेट नहीं होगा बट दिस डाइपोल एक्सपीरियंस torque. If you apply the external torque, this dipole will tends to rotate. क्लियर? सो यहाँ पे रोटेशनल मोशन होगा जब आप क्या करोगे, एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करोगे। व्हेन यू अप्लाई द एक्सटर्नल टॉर्क दिस डाइपोल विल टेंड्स टू रोटेट्स एंड ये जो रोटेशन होगा इसका कहाँ से होगा, इसके सेंटर ऑफ मास से होगा। क्लियर? तो सेंटर ऑफ मास हमें पता है कहाँ लाई करेगा, इसका दिस पॉइंट जो मिड होगा। क्लियर? तो इसके मिड पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। सो अगर मैं बात करूँ डाइपोल के बीच का स्मॉल डिस्टेंस होता है, टू वे डिस्टेंस, दिस इज द स्मॉल टू वे डिस्टेंस एंड इसका मैं सेंटर ऑफ मास के रोटेशन की बात करूँ तो वो जो यहाँ पे होगा ए डिस्टेंस होगा। क्लियर? कि डिस्टेंस की बात करूँ डाइपोल की तो टू कंपोनेंट में क्या होगा, स्प्लिट होगा। क्लियर? सो यहाँ पे जो होगा हमारा ए cos थीटा एंड दिस इज हमारा साइन थीटा, ए साइन थीटा। क्लियर? वैसे स्प्लिट तो यहाँ ऐसे होगा बट ये जो मैग्नीट्यूड है इसके इक्वल होगा क्योंकि बिकॉज पैरेलल है।
क्लियर। डाइपोल हमारा रोटेट होगा, जब रोटेशनल मोशन होगा तो क्या चेंज करेगा, एंगल चेंज करेगा, क्लियर, θ1 से θ2, ठीक है। इनिशियली जो ये हमारा इसका एंगल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये 90 डिग्री होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे एंगल बनाएगा ये, +q -q, राइट, यस। जब इनिशियली आप इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आओगे तो आपको वर्क डन करना पड़ेगा, क्लियर। सो वो वर्क डन क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट होगा। +q चार्ज के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड होगा एंड -q चार्ज के लिए जो वर्क डन रिक्वायर्ड होगा सेम होगा। सो दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसिल आउट। सो वर्क डन क्या होगा इनिशियली 0 डिग्री, एट 90 डिग्री पे यहाँ पे वर्क डन क्या होगा 0 डिग्री, क्लियर। सो यहाँ पे फ्रीडम होती है हमें कि किस एंगल पे हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या लेनी है, 0 डिग्री, ठीक है। यू हैव द चॉइस टू चूज द एंगल 90 डिग्री। इन नेचुरली आपको क्या करना है, 90 डिग्री चूज करना है जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इज 0, क्लियर। जब हमने सिस्टम ऑफ चार्जेस किया था तो वहाँ पे इनफाइनाइट लोकेशन था, वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 था, क्लियर। तो यहाँ पे भी एक एंगल होगा जहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी को क्या कंसीडर करेंगे, 0 एंड वो एंगल क्या है हमारा 90 डिग्री, क्लियर। सुना देखो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क, क्लियर। तो टॉर्क अप्लाई करने से जो वर्क डन होगा, वी नो दैट कि क्या होगा वर्क डन, W = टॉर्क, और यहाँ पे हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसको लेते हैं हम, एंगल को, सो थीटा, ठीक है। फोर्स की वजह से जो हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं क्या आता है हमारा, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। सो इसकी वजह से जो वर्क डन होगा हमारा 0 होगा, बट हम यहाँ पे किसकी वजह से कैलकुलेट करेंगे, टॉर्क की वजह से क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्क डन। तो देखो नाउ वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल टॉर्क, क्लियर। सो यहाँ पे देखो वर्क डन क्या होगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क, एंड यहाँ पे जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, d थीटा स्मॉल एंगल, क्लियर। तो d थीटा के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन, बिकॉज एंगल यहाँ पे चेंज हो रहा है तो इंटीग्रेशन एंगल के रिस्पेक्ट में होगी। एंड यहाँ पे लेट्स सपोज जो एंगल θ1 से θ2 चेंज हो रहा है, θ1 इज द इनिशियल एंगल एंड θ2 इज द फाइनल एंगल, क्लियर। यस, तो इन प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डन when we place the electric dipole in uniform electric field, torque is equal to क्या आता था वहाँ पे, torque is equal to PE sin theta, राइट। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आती थी, PE sin theta, जब आप किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते थे। सो यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल टू क्या रखेंगे, θ1, सो θ1 से θ2, एंड टॉर्क की वैल्यू PE sin theta, PE sin theta d थीटा, राइट। सो वर्क डन इज इक्वल टू, यस, यहाँ पे अगर मैंने स्मॉल एंगल लिया है, चेंज हुआ है, तो यहाँ पे वर्क डन भी स्मॉल ले सकते हैं, बट इंटीग्रेशन करने के बाद सेम वही चीज़ है कि वर्क डन क्या आएगा, W, क्लियर। तो dW की इंटीग्रेशन क्या आएगी, W। सो नाउ यहाँ पे ये जो टर्म है डाइपोल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है, कांस्टेंट है। सो इसको टेक आउटसाइड, एंड नाउ साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, तो माइनस कोस थीटा एंड लिमिट θ1 to θ2, क्लियर। So next step, yes, work done is equal to PE limit upper limit minus lower limit. So take some negative sign outside, cos θ2 minus cos θ1, clear, cos θ1. Now rearrange this. So अगर नेगेटिव साइन को मैं इसके साथ क्या करूँ, सॉल्व करूँ, तो क्या आएगा, θ1 पहले आएगा तो cos θ1 माइनस cos θ2, क्लियर। और यहाँ पे क्या आएगा हमारा, वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE, राइट। सो ये वर्क डन आ रहा है ड्यू टू डाइपोल व्हेन यू प्लेस द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो यस, मैंने ऑलरेडी इनिशियली मैंने बता दिया था कि यहाँ पे जो इनिशियल एंगल क्या लेंगे, 90 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे फ्रीडम होती है हमारे कि एक एंगल जहाँ पे हमें पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे 0 मिलती है, सो वो एंगल यहाँ पे क्या आएगा, 90 डिग्री, ठीक है। सो टेक θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री वेयर पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स 0, क्लियर। जैसे हम इनफाइनाइट लोकेशन पे पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल को 0 लेते थे, यहाँ पे भी हमें वो फ्रीडम है, वो हमारी चॉइस है वो एंगल लेने का जहाँ पे हमें हमारी पोटेंशियल एनर्जी क्या मिले, 0, क्लियर। सो वर्क डन इज इक्वल टू PE एंड दिस cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0, तो यहाँ पे माइनस cos θ2, राइट। सो W इज इक्वल टू माइनस PE cos θ2। ना θ2 को किस एंगल थीटा से क्या करते हैं, रिप्लेस, θ2 को क्या करो, थीटा, तो वर्क डन क्या आएगा, माइनस PE cos θ। दिस इज द वर्क डन, क्लियर।
बाई एक्सटर्नल टॉर्क, व्हेन यू अप्लाई एक्सटर्नल टॉर्क, तो वर्क डन क्या आएगा माइनस पी ई कोस थीटा। क्लियर, वर्क डन क्या है यहाँ पे माइनस पी ई कोस थीटा, एंड इसको हम अरेंज कर देते हैं डॉट प्रोडक्ट की फॉर्म में, बिकॉज वर्क डन क्या है स्केलर क्वांटिटी, सो माइनस पी डॉट ई। क्लियर, ये वर्क डन आया, एंड दिस वर्क डन इज रिस्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो ये हमारी क्या है पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू माइनस पी डॉट ई। क्लियर, तो यहाँ पे सम स्पेशल केसेस है व्हेन एंगल चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, स्पेशल केसेस में देखो, फर्स्ट केस क्या डिस्कस करेंगे, जब भी डाइपोल का रोटेशनल मोशन होगा, तो जब भी हम देखो ये डाइपोल इनिशियली ऐसे है बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो इस केस में हमारा एंगल 90 डिग्री बनता है, सो पोटेंशियल एनर्जी जीरो। ना अगर इस जब ये रोटेशनल मोशन करेगा, क्लियर, तो ये इनिशियली ये प्लस क्यू चार्ज है, नीचे क्या है हमारा माइनस क्यू चार्ज, ठीक है, टॉर्क अप्लाई किया, रोटेशनल मोशन हुआ, तो ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ आया। क्लियर, सो अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ तो ये किसके अलोंग हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। क्लियर, सो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा 0 डिग्री, ठीक है। सो व्हेन डाइपोल is along the direction of electric field। क्लियर, तो प्लस क्यू चार्ज कहाँ आएगा यहाँ पे, एंड माइनस क्यू चार्ज कहाँ आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इनिशियली ऐसे था फिर ऐसे हुआ, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो हमें ऑलरेडी पता है इस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर मैं किसकी डायरेक्शन की बात करूँ, डाइपोल की डायरेक्शन की, डाइपोल की डायरेक्शन हमें पता है नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे डाइपोल की डायरेक्शन क्या है इस केस में। क्लियर, सो यहाँ पे सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में एंगल कितना होता है थीटा 0 डिग्री। क्लियर, सो इक्वेशन में पुट करो, इन फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी व्हेन द डाइपोल इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सो पोटेंशियल एनर्जी, यस, इसमें पुट करो, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट माइनस पी ई कोस 0 डिग्री, एंड कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या आती है 1, तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या आएगी माइनस पी ई। क्लियर, सो ये जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है नेगेटिव, दैट मीन्स की मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी आ रही है व्हेन एंगल्स थीटा डिग्री बिटवीन देम। क्लियर, सो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी उस केस में हम बोलते हैं डाइपोल किसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम में। क्लियर, स्टेबल इक्विलिब्रियम में अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हो डाइपोल की डायरेक्शन, तो वहाँ पे इस केस में बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट केस को हम बोल सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्लियर, स्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड सेकंड केस देखो, व्हेन डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, व्हेन डाइपोल इज along the opposite direction of electric field, opposite direction of electric field। क्लियर, इनके बीच का एंगल इस केस में अपोजिट डायरेक्शन के केस में थीटा जो बनता है हमारा 180 डिग्री बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है अपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो सेम यही रहने वाली है, ठीक है, क्योंकि रोटेशनल मोशन किसका हो रहा है हमारे डाइपोल का, जो डाइपोल ही हमारा चेंज करेगा अपना डायरेक्शन। सो अब इस केस में जो डाइपोल ने जो अपनी डायरेक्शन चेंज की है अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्लियर, सो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा +2। क्लियर, सो डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू कहाँ होती है पॉजिटिव। क्लियर, सो अगर आपने रोटेशन कहाँ से कराया, देखो रोटेशन कहाँ से कराओगे तो वो हमारी डायरेक्शन अपोजिट आने वाली है, किस केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन कराओगे तो वहाँ पे जो सेम डायरेक्शन बनेगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज में अगर कराओगे तो इस केस में जो बनेगा एंटी क्लॉकवाइज के केस में क्या बनेगा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। इसको क्लॉकवाइज भी हम कंसीडर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लियर, और यहाँ पे हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। सो देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मिलेगी, U इज इक्वल टू 180 पुट करेंगे तो cos 180 की वैल्यू होती है -1, सो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी पॉजिटिव। क्लियर, मीन्स कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी।
मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, क्लियर। और ये जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो ना, उस केस को हम बोलते हैं कि जो हमारा डाइपोल है क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये क्या है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्लियर। So always remember, when you place the dipole in uniform electric field, if you rotate the dipole in anti-clockwise direction, potential energy will be get positive, and this is the unstable equilibrium, clear। अगर डाइपोल हमारा अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो वो अनस्टेबल है, क्लियर। सेम अगर वो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारे एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन में होगा, तो उस केस में हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम डाइपोल, दैट मीन्स कि डाइपोल हमारा स्टेबल है, क्लियर। इफ यू टेक द डाइपोल एट 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री एंगल पे है, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी हमारी, बिल्कुल जीरो, क्लियर। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डाइपोल, क्लियर। तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी 0 डिग्री।